हटाई जाएगी, वो असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो जरूर है, मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज्यादा बालिग लोग हैं। और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी, और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियां नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस पर जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान की अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। मैडम, कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने 2014 में पीडीपी को हाथ दिया था और हम अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए बोला था हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त पीडीपी ने हाथ वापस लिया। क्या टेक है आप? ऐसा ही सपोर्ट जैसा मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। तो अब 2014 की बातें करने से क्या फायदा होगा? मैम, अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि पाक कश्मीर है वो हमारा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे पहले पत्थरबाजी होती थी, अब उस पर होती है। मैं तो ये सिर्फ नतीजा है आर्टिकल 3। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, अभी तो 22 करोड़ मुसलमान है ना पूरे मुल्क में। तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहां से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहां के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान है उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर न कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे।